कि 14,042 शिक्षकों का जो है दशहरा फीका है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एक नियम सरकार की है कि जो भी टेट पास हैं, ट्रेंड हैं, उन्हें अस्थायी किया जाए, वेतनमान दिया जाए। जो त्रुटियां हैं उनको दूर किया जाए कम से कम, लेकिन सरकार किसी भी बात पर राजी नहीं हो रही है। 20 सालों से कार्यरत है उसी स्कूल में उसी पद पे, और आप हमारी गैर पारा के साथ में एग्जाम लेंगे। बकायदा एग्जाम देख के हम लोग आए हुए हैं, आज टेट पास किए हैं। फिर से जो सरकार एग्जाम लेना है, सरकार की पॉलिसी गलत है। देखिए, कहीं ना कहीं दोहरी नीति है कि अभी वर्तमान की स्थिति है सुपर टेट का, तो क्यों नहीं सुपर टेट लागू करती है। आप जब मैनिफेस्टो में लाए थे कि हम आते ही आपको 3 माह के अंदर में वेतनमान दे देंगे, तो फिर वो क्यों नहीं। दुर्गा पूजा के समय जब हर कोई माँ की आराधना कर रहा है, हर कोई पूजा पंडालों में दिख रहा है, वहीं राज्य के जो टेट पास जो पारा शिक्षक हैं वो अपनी मांग को लेकर आरजेडी कार्यालय के सामने, ये राजद का प्रदेश कार्यालय है रांची झारखंड का, यहाँ पर ये लोग धरना दे रहे हैं। कई दिनों से लगातार इनका अनशन धरना प्रदर्शन जारी है, कोई सुनने वाला नहीं है। क्या है आप लोग का डिमांड? हम लोग का एक ही डिमांड है, वेतनमान। और यह सरकार हमसे वादा करके आई है कि जब हमारी सरकार बन रही है तो 3 महीना में आप लोगों को सारा सेवा शर्त के साथ वेतनमान देंगे। लेकिन अब 4 साल पूरा होने वाला है, सरकार तिल भर भी नहीं हिली है। 2 महीना से हम लोग राजभवन पर बैठे हुए हैं। सर, मैं बता दूं, यह बहुत बड़ा पर्व होता है। देश और विदेश से जो है से लोग दशहरा का पर्व मनाते आते हैं, लेकिन कितनी बड़ी विडंबना है कि 14,042 शिक्षकों का जो है दशहरा फीका है। क्योंकि सारे लोग यही पूछते हैं, आप लोग के पास सारा एलिजिबिलिटी है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एक नियम सरकार की है कि जो भी टेट पास हैं, ट्रेंड हैं, उन्हें अस्थायी किया जाए, वेतनमान दिया जाए। लेकिन सरकार आज तक एक डेग भी नहीं बढ़ी है। मैं सरकार से कहता हूं कि अगर आपने वेतनमान का घोषणा नहीं किया तो मोरहाबादी पाटू झेलने के लिए आप तैयार हो जाए। सरकार का एक तर्क है कि हम परीक्षा निकाल रहे हैं, नए लोगों को भी आना जरूरी है। जो पारा टीचर हैं सब 10 साल 15 साल से पढ़ा रहे हैं, तो नया बच्चा वैकेंसी कैसे आएगा जब इन लोगों को परमानेंट ही कर दिया जाएगा। हम लोग भी तो सर पिछले 20 साल से कार्यरत हैं। हम लोग भी तो झारखंड के ही माटी के पुत्र हैं। बार बार वो दुहाई देते हैं कि मैं झारखंड का माटी पुत्र हूँ, तो हम लोग भी वही दुहाई दे रहे हैं हेमंत सोरेन से कि हम लोग भी झारखंड के माटी पुत्र हैं। और रही बात परीक्षा की, तो उसमें काफ़ी त्रुटियां हैं, उसको आप लोग देख सकते हैं। हमारे प्रदेश नेतृत्वकर्ता लोग बार बार बताया जा रहा है उनके द्वारा कि जो त्रुटियां हैं उनको दूर किया जाए कम से कम, लेकिन सरकार किसी भी बात पर राजी नहीं हो रही है। उनकी मंशा क्या है ये स्पष्ट नहीं हो रही है। सरकार तो जो टेट पास नहीं है पारा टीचर, उनको 4 बार एग्ज़ाम लेगी, उनका वेतन बढ़ाएगी कह रही है मानदेय। बोल रहे ऐसे डायरेक्ट समायोजन का कोई जिद है, ये तो ज़बरदस्ती है। अब सरकार को काम करने दिया जाएगा कि पारा टीचर डिक्टेट करेगा? नहीं सर, हम जिस समायोजन की बात कर रहे हैं और आप जिस तरह की सवाल हमसे कर रहे हैं, उसमें स्पष्ट है कि हम 20 सालों से अपने विद्यालय में उसी पद पर, उसी सीट पर हम कार्यरत थे। 20 सालों से हम पढ़ा रहे हैं। जी, जिस आचार्य नियुक्ति की आप बात कर रहे हैं, निवाली की बात कर रहे हैं, उसमें हम पारा शिक्षकों के लिए 50% आरक्षित सीट है। 26,001 50% 13,000 हमारी सीट है, और हम सभी 13,000 ही हैं। हम ये कहते हैं कि हम जिस पद पे रहकर 20 सालों से अध्यापन का कार्य कर रहे हैं, उसी पद पर जब आप हमें बहाल करने की बात करते हैं, उसी पद पे आप हमसे एग्जाम ले रहे हैं। और एग्जाम भी कैसा आप एग्जाम ले रहे हैं, तो हम गैर पारा के साथ हमारी आप एग्जाम ले रहे हैं। हम 9 से 4 स्कूल में कार्यरत हैं, स्कूल में पढ़ाते हैं गैर पारा। तो आप ही अब सोच के देखें सर कि हम 9 से 4 स्कूल में पढ़ाते हैं, 20 सालों से कार्यरत है उसी स्कूल में उसी पद पे, और आप हमारी गैर पारा के साथ में एग्जाम लेंगे। आखिर सरकार का तर्क एक है कि एग्जाम देने से क्यों भाग रहे हैं। मान लीजिए हम तो आरक्षण दे ही दिए 50% का, अब इसमें क्या दिक्कत है? अच्छा आएगा, क्वालिटी एजुकेशन कैसे मिलेगा बच्चा को? अब बड़ा स्पष्ट कहना चाहेंगे कि हम लोग एग्जाम से कहाँ भाग रहे हैं। बकायदा एग्जाम देख के हम लोग आए हुए हैं, आज टेट पास किए हैं। फिर से जो सरकार एग्जाम लेना चाहिए, सरकार की पॉलिसी गलत है। देखिए, कहीं ना कहीं दोहरी नीति है।
आप अभी देखे होंगे कि अल्पसंख्यक विद्यालय में जो बहाली हुई है वो प्रशिक्षित की बहाली हो गई। सरकार बोल रही है वो मेरे हिसाब से नहीं चलता, अल्पसंख्यक का अलग नियम रूल है, सब शिक्षकों को पता है, उनका अपना गवर्निंग बॉडी होता है, उससे वो लोग गवर्न होते हैं। देखिए यही तो इसी बात पर तो हम चर्चा कर रहे हैं कि बड़ी दोहरी नीति है, चूँकि सरकार कह रही है कि उसकी अलग नीति है, जबकि नीति पर वहाँ स्पष्ट उल्लेख भी है कि जब सरकार की जो पॉलिसी होगी उस पॉलिसी के अनुसार वर्तमान की स्थिति के अनुसार ही कार्य होंगे। जबकि अभी वर्तमान की स्थिति है सुपर टेट का, तो क्यों नहीं सुपर टेट लागू करती है? जब यहाँ पर टेट पास बिना सरकारी शिक्षक बनाया ही नहीं जा सकता, तो फिर उनकी नियुक्ति जो नियमावली है उसको ला के एक बार चैलेंज हम लोग से करवाए तो बैठाए तो हम लोग साथ, उनको पता चल जाएगा कि कहाँ गलतियाँ हैं। चूँकि हम लोग इस गलतियों को जब दर्शाए हैं तो वहाँ पर टंकन भूल को दर्शाते हुए सहायक आचार्य कर दिया गया, और सहायक आचार्य जब किया गया तो अब देखे होंगे कि वर्तमान में बिशप लोग आए, बिशप के आने के पश्चात तत्काल पुनः फिर 4246 कर दिया गया। तो ये दोहरी नीति नहीं है तो क्या है? हम कहते हैं कि आप ठीक है एक नियम बना लिए, उस नियम के आधार पर अल्पसंख्यक। हेमंत जी बोल रहे हैं हम बनाइए अल्पसंख्यक का नियम, ये तो सालों सालों से लागू है, उनका गवर्निंग बॉडी तय करता है। हम एक एग्ज़ाम ले रहे हैं शिक्षकों का, सबको वेतनमान देंगे, उसमें आरक्षण दे दिया है ऑलरेडी 50% के हम पारा टीचर से ही लेंगे, तो अब एग्ज़ाम देने में क्या है? देखिए इस पर बड़ा स्पष्ट है कि जो सरकार कह रही है कि नहीं ठीक है एग्ज़ाम देने में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम कह रहे हैं कि हम एग्ज़ाम से भाग कहाँ रहे हैं, हम एग्ज़ाम दे के आए हैं। यहाँ पर जो सुपर टेट फिर से एग्ज़ाम देना, सुपर टेट की जो बात हो रही है और फिर से एग्ज़ाम देने की बात हो रही है, उसी पर तो यहाँ चिंतन मंथन करने की बात है कि आप जब मैनिफेस्टो में लाए थे कि हम आते ही आपको 3 माह के अंदर में वेतनमान दे देंगे, तो फिर वो क्यों नहीं? और एक चीज़ यहाँ बड़ा स्पष्ट भी है कि जो हम हैं उसके लिए महाधिवक्ता की राय ली है। महाधिवक्ता की राय में बड़ा स्पष्ट है कि जो भी टेट पास पारा शिक्षक है उसको वेतनमान देने में कोई कठिनाई नहीं है। जब सरकार का एक अंग है महाधिवक्ता, हो सकता है पैसा का कमी होगा। सरकार को पैसा अगर मान लेते हैं अभी जो सहायक आचार्य नियुक्ति आ रही है, वो सहायक आचार्य नियुक्ति पर कितना हमको पेमेंट मिलेगा? 30-35 हज़ार रुपया। सरकार अगर हमें वेतनमान भी दे देगी तो कितना देगी? 30-35 हज़ार, हमको तो 22 हज़ार मिल रहा है, तो सरकार में बोझ कहाँ है? जो 22,000 में आप संतुष्ट नहीं है, सरकार 10,000 बढ़ा के बोल रहे बोझ नहीं लगेगा। सरकार के पास भी पैसा का लिमिट होगा ना भाई। देखिए अगर सरकार के पास लिमिट है तो अन्य विभागों में वो क्यों नहीं घटाती है? हमारा तो 4200-4600 घटा के 2400-2800 कर दी है, अन्य विभागों में भी घटाना चाहिए। हेमंत जी मैनिफेस्टो में बोले थे क्या ये बात कि हम आते ही आप लोग का समाधान कर देंगे वेतन? जी हर चुनावी सभा में उन्होंने बोले थे, हर मंच पर बोले थे, गढ़वा में भी बोले थे, बहुत जगह बोले थे कि यदि हमारी सरकार बनेगी तो हम 3 महीना के बाद जो है कि आप लोग को सारी सेवा के साथ स्थायीकरण वेतनमान दूंगा। ये बात उन्होंने मुख्यमंत्री जी हर चुनावी सभा में बोले थे। और जहाँ तक जो परीक्षा देने की बात है तो इस संबंध में हमको कहना है कि हमारे 2013 में हम भी हैं, 2013 वाले साथी को 2015 में से लेकर के 2019 तक बिना परीक्षा का सीधी नियुक्ति 4200 से 4600 के वेतनमान पर नियुक्त किया गया। हम भी तो वही साथी हैं, तो हमारे साथ दोहरा क्यों? दूसरी चीज़, जहाँ तक परीक्षा की बात है नियमावली में, तो नियमावली में त्रुटियाँ ही त्रुटियाँ हैं। जब हम लोग दोनों 2 लेवल में जब 1 to 5 और 6 to 8 में एलिजिबल रखते हैं तो फिर एक लेवल में भरने की बात ही क्यों किया जा रहा है? ये तो सरासर गलत है। दूसरी बात कि जब 20-22 साल से हम लोग सेवा में बने हुए हैं तो इसके लिए तो हर विभाग जो काम कर लेता है विभाग में तो उसके लिए अनुभव का अंक वरीयता का लाभ मिलना चाहिए। वो नियमावली में हेमंत सोरेन जी का भी समस्या समझिए, वो कहेंगे कि हर 5 साल पे हम एग्जाम देते हैं ना, कि एक बार मुख्यमंत्री बन गए हमेशा बने रहते हैं। देखिए तो हो सकता है आप लोग का भी एग्जाम लेंगे। देखिए यहाँ पर बड़ी बात है ना कि आप ये देखिएगा, वीडियो देखिए और इसको सुनिए। इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ही बोल रहे हैं जब इनकी सरकार नहीं थी, सरकार बनने के पश्चात 3 माह में एक वेतनमान देने की घोषणा कर रहे हैं सभी मंचों से। इसको गौर से देख सकते हैं और बाकायदा ये वीडियो फुटेज आपको सब जगह मिल जाएगा, अवेलेबल है। अब जहाँ तक एग्ज़ाम की बात है, हम एग्ज़ाम से बार बार उनको कहे हैं कि आप एग्ज़ाम 2012 में सीधी नियुक्ति किए थे, आप उसके तर्ज पे कर लीजिए ना। वहाँ भी तो एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत तो हम बिल्कुल तैयार थे। और यहाँ पर ये भी है कि जब हमारा 50% आरक्षण है, जब हम उस आरक्षित सीट पर बाकायदा हम सभी लोग वेतनमान प्राप्त कर सकते हैं, तो फिर और तीसरे और चौथे तरह से हमको गोल गोल घुमाने की क्या आवश्यकता? आप लोग एक बात पकड़ लिए हैं जबरदस्ती की, काहे बोले थे? यही है ना मुद्दा कि आप हर जगह घूम घूम के बोले थे इसलिए कीजिए। सर ये है कि टोटल हरता सर हम लोगों के पास है ही चलते सर हम लोग। आप लोग आरजेडी के पास कहाँ आए हैं? आरजेडी का तो एक सांसद है, एक मंत्री है बस। देखिए आरजेडी सरकार का एक अंग है,
सरकार में बाकायदा मंत्री भी हैं, तो आरजेडी कार्यालय हम लोग इसलिए ही आ गए हैं कि इनके माध्यम से भी सरकार तक मैसेज मेरा जाए कि हम एक मांग वेतनमान के लिए बैठे हुए हैं। आज 61 दिन हो गया है, इस पूजा में भी सरकार की तरफ से संज्ञान नहीं लेना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। हम कहीं फिर उग्र आंदोलन के लिए आगे बढ़ रहे हैं, उसको भी ध्यान रखते हुए वो चिंतन मंथन करे और हमें वेतनमान दें। देखिए, जब मुख्यमंत्री चुनावी दौरा कर रहे थे तब हर मंचों से ये कह रहे थे कि हम जैसे ही सरकार में आएंगे 3 महीने में वेतनमान दे देंगे, और ऐसा इनके आधे साथियों के साथ हुआ है। कह रहे जब उनके साथ हुआ तो हमारे साथ भी होना चाहिए। पर अब सरकार एक नया नियम लाई है सहायक आचार्य का, उसके तहत परीक्षा लेगी। जो टेट पास है उन्हीं का परीक्षा होगा, और जो उसमें पारा टीचर हैं उनको भी बैठना पड़ेगा, और 50% उनको आरक्षण मिलेगा कि पूरा सीट में 50% पारा टीचरों का भरा जाएगा। ये कह रहे हैं, इनका कहना है कि हम 20-22 साल से जो काम कर रहे हैं, जिसके लिए हमको वेतन मिल रहा है, उसी काम के लिए फिर से सरकार क्यों परीक्षा लेने पे आतुर है। डायरेक्ट हमारा वेतनमान दे जो पहले हुआ है और जो वादा था, नहीं तो उग्र आंदोलन होगा। दोनों अपने अपने जिद पर अड़े हैं। समय और नज़दीक आएगा तो हो सकता है चुनाव के समय फिर इनकी याद आएगी सभी दलों को। शुक्रिया। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in